दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने सर जी क्लासेस में। आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं मोशन का पार्ट 8। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकली मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट 2, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने मैथमेटिकली प्रूव कर चुका है, ग्राफिकली का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुका है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। अब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, तो इसके वीडियो को पूरी एंड तक देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफिकली डाइवर्शंस ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी डेरिवेशन हम लोग निकालने वाले हैं। क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो मानते हैं सपोज द बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी। हम लोगों ने माना कि एक बॉडी जो है वह डिस्टेंस कितना एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने समय में, टी टाइम में। ठीक है, इन दिस फिगर, यह जो फिगर दिया गया है इस फिगर में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टी, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है टी टाइम पे, बॉडी इज गिवन बाय, वह दिया गया है द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें जितना स्पेस दिया था वह पूरा का पूरा स्पेस इसमें लगेगा डिस्टेंस को दिखलाने के लिए। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा स्पेस क्या था बच्चों, ये पूरा का पूरा। ठीक है, जो कि क्या है, ग्राफ ए बी एंड द टाइम एट ओ सी, और टाइम क्या है, ओ सी को लेकर चला है, यानी टी क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, अब पूरा चलते हैं ओ ए बी सी, ये सब को लेकर हम लोग चलेंगे कि ये पूरे फिगर में जो है आपका कितना एरिया बन रहा है, वही इसका बनेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या बताना है, ये पूरे के पूरे एरिया जो है इसका अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाल दिया तो वही होगा ग्राफिकली मेथड। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एस से। किससे, छोटा एस। हमने तो बड़ा एस लिख दिया है, आपको क्या लिखना है, छोटा एस लिखना है। ओके, चलिए, तो छोटा एस से हम लोग डिनोट करते हैं, सॉरी, अब चलते हैं, छोटा एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर है, ये पूरा का पूरा नाम क्या है, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब देखिए एरिया क्या है, यहाँ पे ये पूरा एरिया इसको दो भाग में बांटा गया है। एक यहाँ पे है रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, और ये पूरा ट्रायंगल है ना। ये जब पूरा ट्रायंगल और रेक्टेंगल है तो इसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया हर किसी को पता होगा, ट्रायंगल का एरिया भी सब हर किसी को पता होगा। तो चलिए इन दोनों को हम लोग डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और पता चल जाएगा क्या क्या होता है इसे। एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, बिल्कुल सबको पता ही होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये जो जो हम लोगों ने लिखा है उसको यहाँ पे नाम अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या होता है। ओ सी, ओ सी क्या है, ये इसका लेंथ है, यानी एल के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ सी सी, ओ सी लिखेंगे। ठीक है, इनटू बी देखते हैं, बी क्या है, ए ओ, बी क्या है, ए ओ है, प्लस प्लस हमने किया 1/2, 1/2। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है बेस, बेस क्या है, ए डी, ए डी है। ठीक है, और साथ में इसका हाइट कितना है, बी डी, इसका हाइट क्या है, बी डी है। चलिए ठीक है, इतना तक आपको पता चल गया। अब देखते हैं आगे, ओ सी देखिए, ओ सी क्या है, टी है, इंटू ए ओ, ए ओ क्या है, ये क्या था, इनिशियल, यानी यू, इसको क्या हो जाएगा, यू। ओके, प्लस 1/2, 1/2 हो गया। अब ए डी देखते हैं, ए डी, ए डी देखिए, ओ सी और ए डी दोनों तो पैरेलल हैं, तो ओ सी टी है तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी भी तो टी ही होगा ना। ठीक है, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, टी इंटू, अब चलते हैं बी डी। बी डी क्या है, बी डी यहाँ से यहाँ तक है, बी डी का तो कोई अपना नाम है नहीं, तो बी डी को हम लोग क्या लिखते हैं, बी सी में अगर सी डी माइनस कर दे तो बी डी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कि हम लोग करते हैं क्या, बी सी में हमने सी डी माइनस कर दिया तो क्या बन गया मेरा, बी डी। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है क्या क्या हो जाएगा, चलिए इंटू करते चलते हैं। ये क्या है, यू टी एक साथ आ गया। ठीक है, प्लस
1/2 उसके साथ t। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या है BC। BC क्या है टोटल V है, V और तो हम लोग क्या है और CD। CD क्या है U। क्यों? क्योंकि ये जो है AO के पैरेलल है CD, दोनों का पैरेलल है तो दोनों का नाम तो एक ही होगा। जब ये U है तो ये भी तो U ही होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब जो ये T है 1/2 1/2 और T इन दोनों का है, लेकिन दोनों देने से पहले हम लोग ये ध्यान दीजिए कि जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, ये S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो क्या यहाँ कहीं भी V का वैल्यू है? V है नहीं है, तो यहाँ पे V आएगा तो इसका इक्वेशन तो आ नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग V को हटाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम लोग आगे वाला पार्ट में ले चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या आया था आपका ut प्लस हाफ, इधर आ गया था t और यह था v माइनस u, इतना ही था, देख लीजिए आप, ut प्लस हाफ t v माइनस u, यही था। अब चलिए, अब आपको पता ही होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u प्लस AT, ये था। तो यहाँ पे बताइए v के जगह पे u प्लस AT हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ v है वहाँ पे हम लोग u प्लस AT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बताता है कि v = u प्लस AT होता है, यानी जहाँ हम लोग हमारे पास v है वहाँ पे हम u प्लस AT लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ पे u था। अब देखिए u और u कैंसिल होगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके आगे ut प्लस हाफ आ गया। अब t जो है इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा t दो गो हो जाएगा तो t स्क्वायर। तो देखिए तो ये आ गया S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो हम लोग को निकालना था। यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस तरह हम लोग सॉल्व किए? बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है, आपका ग्राफ यहाँ पे है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें क्या है, AO इनिशियल है, BC फाइनल है, जिसको हम लोग इनिशियल को U से डिनोट करते हैं, फाइनल को B से डिनोट करते हैं। और इसके बीच का जो एरिया था ना, ये पूरा का पूरा आपको S कहलाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग को निकालना था। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उससे तब तक के लिए थैंक यू।